पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से और ट्राई सीरीज के स्क्वाड के हवाले से अहम अपडेट्स जो है वो सामने आ रही हैं। जी हां, पाकिस्तान के दो बड़े प्रीमियम बॉलर्स को ट्राई सीरीज में रेस्ट दिए जाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि हम अपने इन दो बड़े बॉलर्स को वर्कलोड मैनेज करने पे रेस्ट देना चाहते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हमारे बड़े लेजेंड प्लेयर्स हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये कि आपका फखर जमान जो है वो मुकम्मल फिट होकर उसने एनसीए में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अपनी फिटनेस की मुकम्मल बहाली पर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि बाबर आजम आपका ऑफिशियली एशिया कप ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद सलमान मिर्जा जिसने इंप्रेसिव बॉलिंग की थी बांग्लादेश के अंदर, उसको जो है ऐड किया जा रहा है। किसकी जगह? शहीन और हारिस रऊफ की जगह, कि उसको ट्राई सीरीज में मौका दिया जाएगा। अगर वो वहां अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर सलमान मिर्जा को ऐड किया जा सकता है बाद में एशिया कप के स्क्वाड में। जी हां, और वर्कलोड मैनेज किसके किया जा रहा है? शहीन और हारिस रऊफ का। मतलब हंसी आ रही है। ये 50-50 ओवर करवा रहे हैं, 150 ओवर करवा के आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? इनको वर्कलोड आप इसका मैनेज कर रहे हैं इनका। शहीन एक मैच खेलता है, एक मैच नहीं खेलता T20 के अंदर। हारिस रऊफ का ये सीन है, यहाँ ओडीआई में भी ये सीन चल रहा है। हारिस रऊफ को एक मैच खिलाया, हारिस रऊफ खिलाया नहीं, नसीम शाह को एक खिलाया नहीं खिलाया, मतलब हसन अली को कभी डाला कभी निकाल दिया। यार आप किस चीज का वर्कलोड मैनेज करना चाह रहे हैं? यार वो इंडिया, उनके बॉलर्स वहां 150 ओवर करके आए खड़े हैं। वो आते ही रणजी ट्रॉफी खेलने पहुंच गए, उनके बैट्समैन रणजी ट्रॉफी खेलने पहुंच गए हैं। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेक करो यार। वहां वर्कलोड किसका मैनेज हो रहा है? बुमराह का, जिसका एक ऐसा टेक्निकल इशू आप कह सकते हैं, उसके एक्शन में एक इशू है कि उसको वहां इंजरी होती ही होती है, बैक इंजरी, इसकी सीरियस इंजरी है। कभी इसको ज्यादा इशू हो गया तो वो परमानेंट लाइफ टाइम बॉलिंग नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारा यार शहीन ना टेस्ट खेल रहा है ना कुछ कर रहा है, मजे कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से शहीन साहब की टीम में जगह नहीं बन रही। वो 5 महीने बाद वापस आता है और उसको वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत है। मतलब ये कि आपके बॉलर बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, ना इनके अंदर पेस है, इनके हाथ में जान है, पेस भी इनके पास जीरो है। इनको वेस्ट इंडीज जैसे लोअर रैंक के बैट्समैन जो है पकड़ पकड़ के गेंदों को देख देख के गेंदों को मिडिल कर करके छक्के मारते हैं। ये तो आपके प्रीमियम बॉलर की औकात, और आप उनको रेस्ट देना चाह रहे हैं। बल्कि आपको चाहिए कि हारिस रऊफ और शहीन को आप अफगानिस्तान के सामने पेश करें। होप सो इस चीज पर सिलेक्टर सोचेंगे और इनको रेस्ट नहीं देंगे। मैं नहीं हूं इस चीज के हक में कि आप इन दोनों बड़े बॉलर को रेस्ट दें। आप इनको अफगानिस्तान के सामने बैट्समैनों को सामने लेकर आए ना, उन अफगानिस्तान के बैट्समैनों के सामने जिन्होंने आपको 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जलील करके आपके सामने 280 प्लस चेज किया था। डूब के नहीं मरे थे आप तब। और अब आप इन बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। भाई T20 क्रिकेट में कौन सा रेस्ट 4 ओवर करवाने होते हैं यार? मतलब बैन स्टोक बाबा होके, जिसको डॉक्टर ने रोका हो, फिजिशियन रोका कि भाई साहब तूने ओवर नहीं करे, तूने बॉलिंग नहीं करनी, अकेले बैटिंग कर, वो 10-10 12-12 ओवर इकट्ठे करवाया जाता है। और हमारे यहाँ पर प्रीमियम बनते हैं, किंग मानते हैं खुद को, ईगल मानते हैं, इनसे 4-4 ओवर नहीं होते, घंटे के प्रीमियम है ये। तो सिलेक्टर इस चीज पर सोचेंगे इतना फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं है। जिनसे नहीं खेला जाता जाए रिटायरमेंट ले, जान छोड़े, लीके खेले, भाड़ में जाए। आमिर भी गया हुआ है, ये भी जाए। अगर इनसे ओवर नहीं होते 4-4, इतने ये ठंडे हो गए हैं